दि आइए हम मिलते हैं दिव्या विजय से। दिव्या विजय को हम 8 सालों से जानते हैं और अच्छा लिख रही है, लगातार अच्छा लिख रही है। इनके संस्मरण, कहानी और भी विषय वस्तुओं पे इनकी डायरी ये चल ही रहे हैं लिखते हुए। और इन्होंने पहली पुस्तक राजपाल से, दूसरी ज्ञानपीठ से, तीसरी फिर राजपाल से आई और चौथी अभी वाणी से निकली है। दिव्या विजय जी, आपको पुस्तक लिखने का कैसे सोच जगा? और इन कहानियों और संस्मरणों को लिखने में आप कैसा महसूस करते हैं? मैं बचपन से लिखा करती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने अचानक से उठकर किताब लिख दी। जब से मैं 7 साल की थी तब से लिखती आ रही हूँ। पहले अपनी निजी डायरी में लिखती थी, कॉपी के पन्नों पर लिखती थी। कभी नहीं सोचा था कि पुस्तकाकार आएँगी ये चीज़ें। फिर धीरे-धीरे लिखते-लिखते कहानियाँ बनने लगी और फिर जब मित्रों ने पढ़ी, उन्होंने कहा कि इसे पुस्तक रूप में आना चाहिए। पहली किताब को मुंबई लिटो फेस्ट में अवार्ड मिला, पांडुलिपि को। और फिर राजपाल से पहली किताब आई और पहली किताब आने के बाद फिर उसमें लिखती गई और किताब आ गई। अभी आप क्या महसूस करते हो इन पुस्तकों के ऊपर, या लोग जब आपको इस तरह से, जैसे भारतीय भाषा परिषद ने आपको आज एक पुरस्कार देने के लिए बुलाया गया है और युवा सम्मान दे रही है, तो आप क्या महसूस कर रहे हो? देखिए, अच्छा भी महसूस होता है और ज़िम्मेदारी भी महसूस होती है। लिखना एक निरंतर अभ्यास है और आसपास की जो समस्याएं हैं, हमारे समय की जो समस्याएं हैं, समाज की जो समस्याएं हैं, उनको दर्ज करना एक लेखक की जिम्मेदारी होती है। जी, जी। तो इस ज़िम्मेदारी को आप बखूबी निभा रही हैं। कोशिश कर रही हूँ। आपका परिवार? परिवार में मेरे पति हैं, 2 बेटियां हैं, एक 16 साल की, 14 साल की। तो सबको साथ में लेते हुए, वो ज़िम्मेदारी भी निभाते हुए लेखन चल रहा है। इसके साथ ही मैं अपने हस्बैंड के साथ बिज़नेस भी करती हूँ। एक ज़िम्मेदारी होती है। तो इन सारी ज़िम्मेदारियों के बीच आपको इतना समय मिल पाता है कि आप लिख पाते हो? समय निकालना पड़ता है। लेखन अंदर से आपको लिखने के लिए खुद गिले कर देता है। कर देता है, तो वो लिखना ही पड़ता है। तो दिव्या विजय जी, आप आने वाले समय को या समाज को या बच्चों को आप अपने संस्मरण के कुछ अंश बताइए जिनसे बच्चे कुछ सीख सकें। जी, मेरी डायरी आई है राजपाल से, उसमें बहुत सारे संस्मरण हैं और मैं कुछ पढ़ती हूँ, मोबाइल मेरे पास। हाँ, तो आप अपने संस्मरण बता रहे थे, तो दर्शकों को बताएं। जी, मेरी डायरी दराज़ों में बंद ज़िंदगी, जो राजपाल एंड सन से आई थी, उसमें 15 जून 2017 की एंट्री है जो जयपुर में लिखी गई थी। होमवर्क से रीता कोई दिन नहीं, ना स्कूल के दिन ना छुट्टियों के। व्हाट्सएप ग्रुप में सब माएँ हॉलीडे होमवर्क पूरा कराने की आपाधापी में हैं। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट और क्राफ्ट वर्क मिले हैं जो कोई भी बता देगा कि इतनी अयानी उम्र में बच्चे खुद नहीं कर सकते। फिर अधिगम किसका हुआ, बच्चों का या माता पिता का? विद्यालय में घंटियों से चालित इनके दैनिक जीवन में और कंडीशनिंग के प्रयोग में पावलोव की घंटी से चालित बुभुक्षित कुकुर में क्या अंतर रह गया है? पाउलो फ्रेरे इस तरह की शिक्षा को वर्णन के रोग से पीड़ित बताते हैं। यांत्रिक बच्चे तैयार करने को वे शव प्रेम कहते हैं। ये सब देख उनसे असहमत कैसे हुआ जाए? देखिए, इस तरह के संस्मरण लिखते हैं जिससे कि आप आने वाली पीढ़ी को कुछ सचेतनता मिले, कुछ अच्छा सुनने को मिले, अच्छा पढ़ने को मिले। तो दिव्या जी, आप दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? खूब पढ़ें और पढ़ते रहें। आप पढ़ेंगे तो लेखक भी लिख सकेंगे। अभी दिव्या जी बैंकॉक से आई है, जबकि पहले राजस्थान में रहती थी। तो दिव्या जी को यहाँ आके, कलकत्ता आके क्या महसूस हो रहा है? कलकत्ता मैं तीसरी बार आई हूँ। पहली बार जब कलकत्ता आई थी तब मैं नवरात्रों में आई थी और खूब सारी झांकियाँ देखी थी मैंने। दूसरी बार शांति निकेतन जाना हुआ था, तो कलकत्ता से सिर्फ गुजरना हुआ। अब तीसरी बार सुबह से शाम तक के लिए हूँ, तो कलकत्ता एक पहचाना हुआ शहर तो है, पर ठीक से अभी जान नहीं सकी हूँ, ऐसा लगता है। चलिए दिव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आपको। और आपकी इस जो साहित्यिक जो परंपरा चल रही है, साहित्यिक जो आपका कार्य चल रहा है, उसको आप और बढ़ाते रहिए और कुछ लिखते रहिए और समाज को कुछ न कुछ देते रहिए।
नमस्कार, आपका भी शुक्रिया मीनाक्षी जी। नमस्कार।